अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज मैं बात करूँगी फीमेल्स के हॉरोस्कोप्स के हवाले से कि फ़ीमेल के जो बर्थ चार्ट्स होते हैं उनमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं फाला दीपिका से। यानी जो चीज़ें मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी उसकी जो बेस है वो फाला दीपिका है। उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने फीमेल्स हॉरोस्कोप्स के हवाले से लिए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नाज़रीन, किसी फीमेल के बर्थ चार्ट में 8th हाउस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि किसी खातून की जो प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, उसकी मेंटल और साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस है, उसका मैरिटल ब्लिस है, शादी और सुहाग का जो सुख है वो 8वें घर से देखा जाएगा। ठीक है, 8वें घर से जो है उसकी मैरिटल ब्लिस का पता चलेगा कि कोई जो खातून है वो अंदर से जो है वो कितनी खुश है। इसके अलावा किसी औरत का जो है पैशन, ठीक है, उसके जो गायनी इश्यूज़ होते हैं या जैसे कि मिसकैरेजेस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी कुंडली के 8वें घर से देखे जाएंगे और क्लासिक्स भी इस बात को इंडिकेट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है नाज़रीन, अगर किसी खातून की पावर हमने चेक करनी है कि शादी के बाद वो कितनी पावर हासिल कर सकती है, या उसके हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को जो है वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है, या उसके जो उसकी जो शादी है या उसको उसके हस्बैंड की तरफ से जो है वो कितनी वेलफेयर मिलेगी, तो इसके लिए जो है वो 7th हाउस जज किया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आई थिंक मैं समझती हूँ उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और वो है चेस्टिटी। ठीक है, किसी खातून की जो मोरालिटी है, उसकी जो पाकीज़गी है, उसकी जो इस्मत है, जो उसकी जो चेस्टिटी है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और वो हमें कहाँ से पता चलती है? कुंडली के चौथे घर से। जो कुंडली का चौथा घर होता है, 4th हाउस जो होता है, वो किसी खातून के बर्थ चार्ट में जो है वो उसकी मोरालिटी, उसकी अखलाकी इक़दार को दिखाता है। 4th हाउस पे बैठे जाने वाले प्लैनेट्स, ठीक है, उसको एक्सपेक्ट किए जाने वाले प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 4th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर, ये सब चीज़ें जो हैं हमें किसी खातून की इस्मत, पाकीज़गी और किरदार का पता देती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो किसी खातून के चार्ट में लगन से जो है वो 8वीं पोजीशन का, लगन से जो 8वां घर होता है वो हस्बैंड की लॉन्गिटिविटी से भी रिलेटेड है। ठीक है, और अमूमन इसको जो है वो ऐसे जो इश्यूज़ होते हैं हस्बैंड से रिलेटेड, स्पेसिफिकली उसकी लाइफ से रिलेटेड, उसमें भी जो है वो नोटिस किया जाता है। और इसमें कुछ और मेन पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि अगर किसी फीमेल के बर्थ चार्ट में असेंडेंट या मून साइन जो है वो इवन में है, इवन नंबर्स में है, और उसे कुछ बेनिफिक प्लैनेट्स जो हैं वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सम ऐसे केसेस में ये कहा जाता है कि ऐसी जो खातून है वो फॉर्चुनेट है, उसको अपनी औलाद की ब्लेसिंग हासिल होंगी, उसको अपने हस्बैंड की ब्लेसिंग्स हासिल होंगी, और उसके पास जो है वो पोजेशन यानी जेवरात होंगे, ठीक, माल और दौलत से जो है वो माला माल होगी। इस तरह अगर किसी फीमेल के बर्थ चार्ट में जो असेंडेंट या जो मून साइन है वो ऑड में है, ठीक है, ऑड फिगर में है, और उसको मेलेफिक प्लैनेट्स जो है वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये कहा जाता है कि ऐसी जो खातून है उसके अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी, ठीक है, और वो जो है समटाइम्स जो है वो अपने हस्बैंड के कंट्रोल में नहीं होगी, यानी वो उसके अंदर ईगो इश्यूज ज़्यादा होंगे, विकेड एलिमेंट ज़्यादा होंगे। नाज़रीन, ये जो है ये भी दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो फीमेल हॉरोस्कोपी के हवाले से थे। इसके अलावा नाज़रीन, जो है किसी खातून के जो है अगर हमने उसकी ज़िंदगी के और एस्पेक्ट्स को देखना है तो उसके लिए नक्षत्रास का जो है वो बहुत अहम रोल है। इसमें एक पॉइंट और भी है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि अगर किसी खातून का जो असेंडेंट है, ठीक है, उसका मून है, साइन है या वीनस है, उसको हमें नवांशा में देखना है। अगर इसमें से कोई भी जो है वो शनि या मार्स के नवांशा में जा रहा है, ठीक है, तो समटाइम्स ऐसी जो फीमेल होती है शी कैन लीड टूवर्ड्स द प्रोस्टिट्यूशन और द कालगर। लाजिम मैं प्रोस्टिट्यूशन के हवाले से भी रिसर्च कर रही हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो नक्षत्रास के हवाले से है। एक और पॉइंट जो कि बहुत अहम है कि कुछ नक्षत्रास ऐसे हैं
کہ جس کے اندر جو لڑکیاں ہیں ان کی برتھ ہوتی ہے تو ان کی زندگی جو ہے وہ کچھ کرٹیکل پاتھ کے اوپر ہوتی ہے۔ اس میں کلاسکس نے جو ہے وہ کچھ ہارش ورڈز یوز کیے ہیں جو میں یہاں پہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ پھر لوگ جو ہیں وہ اس کو لے کر تھوڑا سا فیئر کا یا ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اینی ہو کیونکہ اب یہ جوتش جو ہے وہ ہمیں بلنٹ ریئلٹیز دیتا ہے، اور اگر آپ جوتش پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ کون سے ایسے نکشتر ہیں؟ دیٹ از دا آدرا نکشترا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی فیمیل کی یا کسی لڑکی کی جو برتھ ہے وہ آدرا میں، شت بہیشا نکشتر میں، کرتیکا نکشتر میں، جیشتا نکشتر میں، مولا نکشتر میں اور چترا نکشتر میں ہوئی ہے، تو ایسے جو نکشتر ہیں وہ اس کی لائف کے حوالے سے جو ہے وہ کرٹیکل ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اس کی زندگی میں کچھ ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں، شادی کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، بچوں کے حوالے سے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی فیمیل کی بیوٹی یا اس کا جو فزیکل چارم ہے وہ صرف اسینڈنٹ سے بھی دیکھا جاتا ہے، مون سائن سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس پہ 9th ہاؤس کی بھی پوزیشن امپورٹنٹ ہے۔ 9th ہاؤس سے بھی جو ہے کسی جو خاتون ہے، جو فیمیل ہے، اس کی گریس کو جو ہے وہ جج کیا جاتا ہے، اور 9th ہاؤس کا تعلق جو ہے وہ اس کے بچوں کی فارچون کے ساتھ بھی ہے، ایز جیسے کہ 5th ہاؤس کا ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، اور یہ پھالا دپیکا کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ اس پر میں فردر جو ہے وہ ریسرچز کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو میری ویڈیو سے سیکھا ہوگا۔ مجھے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔